ये आकाशवाणी का दिल्ली केंद्र है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है। आने वाला कल। प्रस्तुत है आकाशवाणी और विज्ञान प्रसार के संयुक्त प्रयास से तैयार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विविध आयामों पर आधारित विज्ञान धारावाहिक आने वाला कल की 23वीं कड़ी, जिसका शीर्षक है मशीनें मन वाली। जी बताइए। नमस्ते साहब, मैं पास के डिपार्टमेंटल स्टोर से आया हूँ। आपके यहाँ से मक्खन का ऑर्डर मिला था। मक्खन? जी। जरा एक मिनट रुको। ये मक्खन, ये सुमित्रा। अरे अरे सुनती हो सुमित्रा? अरे सुन रही हो? यहाँ पर कोई आया है। अरे क्या हो गया? इतनी जोर से क्यों चिल्ला रहे हो? हाय हाय, मुझे लगा पता नहीं क्या हो गया। डरा ही दिया तुमने तो। अरे नहीं नहीं, डराने की कोई बात नहीं है। अब बात दरअसल ये है ना कि ये भैया जी जो डिपार्टमेंटल स्टोर से आए हैं। अच्छा ये बताओ कि तुमने कोई मक्खन की डिलीवरी का ऑर्डर दिया था क्या? मैंने नहीं तो मैंने तो कोई ऑर्डर नहीं किया। अभी तो फ्रिज में मक्खन के कई सारे पैकेट रखे हैं। कई सारे पैकेट्स पड़े हैं? हाँ। तो मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा किसने दिया होगा मक्खन का ऑर्डर। हाँ पता नहीं, मेरी समझ में भी कुछ नहीं आ रहा। अब ये भैया जी बगैर ऑर्डर के तो यहाँ पर आए नहीं होंगे, क्यों? जी साहब, ये देखिए साहब, इस स्लिप में आपका नाम, मकान नंबर और फोन नंबर भी लिखा है। ये देखिए 200 ग्राम के 2 पैकेट मक्खन, देखिए लिखा है ना। हाँ ये तो सही कह रहे हैं। स्लिप में ऑर्डर देने का वक्त भी तो लिखा है, कल रात के 9 बजे। क्या कहा? रात के 9 बजे? हाँ। अब जरा रुको भैया, तुम यहीं रुको। मैं अभी फ्रिज में देखकर आता हूँ। ठीक है साहब। समझ में आ गया। अरे मीना, मीना। जी साहब, कुछ गलती हो गई क्या? इधर आओ, एक बात बताओ। यहाँ मक्खन रखा था ना, अब दिख नहीं रहा है, कहाँ है? कहाँ साहब? मैंने तो फ्रिज से कुछ बार नहीं निकाला साहब। अरे वो तो ठीक है, लेकिन तुमने रखा कहाँ उसको? अब मुझे बटर ट्रे में भी नजर नहीं आ रहा है, यहाँ भी नजर नहीं आ रहा है। तुम कोई भी काम ठीक से करती ही नहीं हो। साहब मैंने तो उसे बाहर। क्या कहा? बाहर? ओह अब समझ में आया, ये मक्खन के ऑर्डर वाली पहेली। मीना देखो, तुम में जो कहा जाता है ना उतना ही करा करो। तुम चीजों को ना वहीं रखा करो जहां पर उसकी जगह है। जी साहब, गलती हो गई। अब जाओ, ठीक है। अब नहीं भूलूंगी। सुनिए भैया जी इंतजार कर रहे हैं, जल्दी आइए बाहर। अरे आ रहा हूँ। इनकी समस्या तो सुलझाएं पहले। अरे भाई, समस्या सुलझ गई है, सब कुछ सॉल्व हो गया है। सर ऑर्डर में कुछ गड़बड़ी हो गई क्या? अरे नहीं, गड़बड़ी तुमसे नहीं बल्कि मेरे नए फ्रिज से हुई है। फ्रिज की वजह से? हाँ फ्रिज से। दरअसल ये मेरा नया फ्रिज है ना, और आपको मालूम है इसका तार सीधे इंटरनेट से जुड़ा है। साहब मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिलहाल मैं इस पैकेट को वापस ले जाऊं क्या? अरे नहीं नहीं भैया, इस पैकेट को यहीं रहने दो। मैं तो आपके स्टोर की इतनी फास्ट सर्विस का मुरीद हो गया हूँ। अब ये मक्खन तो यहीं छोड़ते चले जाओ। और हाँ, एक बात ध्यान रखना भैया, अगले महीने में इस बिल को जोड़ देना, ठीक है? ओके ठीक है साहब, लेकिन आपका फ्रिज है बड़े कमाल का। हाँ, ये फ्रिज जो है ना इसी तरह से डिजाइन किया गया है कि अगर इसके अंदर रखी कोई चीज खत्म हो जाए तो ये खुद ब खुद ऑर्डर दे देता है। अब कल हुआ दरअसल यूं, आप सुन रहे हो ना भैया? हाँ। हुआ यूं कि मीना ने मक्खन का पैकेट दूसरी जगह रख दिया। अच्छा। हाँ, और मीना है ना हमारे घर में जो काम करती है। जी साहब। हाँ वही। अब ऐसे में मशीन को लगा कि मक्खन खत्म हो गया। अच्छा। और उसने ऑनलाइन ऑर्डर दे दिया। ये नई मशीनें भी ना बस रहने दो, आराम कम और परेशानी ज्यादा देती हैं। ये तो बड़ा जबरदस्त फ्रिज है साहब। अब ये जमाना भी आ गया कि मशीन खुद ही ऑर्डर करने लगा है। हाँ वो तो है। खैर चलिए, आपका शुक्रिया डिलीवरी के लिए। नमस्ते साहब। मशीन, मक्खन का पैकेट हटना, खुद ही ऑर्डर हो जाना, कमाल है। ऑनलाइन। सुमित्रा, दरवाजा बंद कर दो यार। क्या हुआ पापा? कोई सेल्समैन था क्या?
नहीं नहीं बेटा, कुछ नहीं, ये पास वाले डिपार्टमेंटल स्टोर से ना डिलीवरी बॉय आया था। अब हमारे इस नए फ्रिज की ऑटोमेटिक मार्केटिंग की खूबी के चलते उसे यहाँ आना पड़ा। आपके इस नए आईओटी फ्रिज ने तो अभी से ही दिक्कतें शुरू कर दी हैं पापा। पापा, आपका ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स फ्रिज ना हुआ कोई नई बला हो गई। अस्मिता, तभी तो मैं कहती हूँ नई टेक्नोलॉजी मतलब नई मुसीबत। नहीं मम्मी, ऐसा भी मत कहो। नई टेक्नोलॉजी से हमारे कई सारे फायदे भी तो हैं। उन फायदों को हम कैसे भुला सकते हैं? गुड बेटा। अस्मिता, तुमने बिल्कुल सही कहा। अब मान लो कि किसी वजह से हम सबको घर से बाहर जाना पड़े और मीना भी घर पर ना हो, और अचानक हमको यह ख्याल आए कि हमने तो पानी के पंप का स्विच बंद ही नहीं किया। अब ऐसे में हम लोग क्या करेंगे? क्या करेंगे? हम लोग एक साथ ऐसे घर से बाहर जाएंगे ही नहीं। मम्मी, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है। लेकिन अगर वो पंप IoT यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स का हिस्सा हुआ तो हम इसे अपने मोबाइल फोन से भी ऑफ कर सकते हैं। फिर चाहे हम घर से बाहर कहीं भी हों, हम हर वक्त इससे जुड़े रह सकते हैं। ये है इसका सबसे बड़ा फायदा। कहीं किसी दिन तुम्हारे IoT पंप ने खुद ही स्पेयर पार्ट्स का ऑर्डर दे दिया तो फिर बेचारा डिलीवरी बॉय परेशान होगा। मम्मी, आप भी बस। मैं क्या बेवकूफ हूँ क्या मैं? नहीं नहीं, अब ऐसी बात नहीं है, बल्कि अस्मिता तो ये कह रही है कि अच्छा, चलो ठीक है, तुम बाप बेटी अपनी हंसी तो रोक लो पहले। अस्मिता, ये बताओ कि तुम्हारी कल की तैयारी का क्या हुआ? सामान तो पैक कर लिया ना? अब अस्मिता बेटा, तुम कल कहीं जा रही हो क्या? तुमने मुझे तो कुछ नहीं बताया। हाँ पापा, मैं बस बताने ही वाली थी। दरअसल हमारे कोचिंग सेंटर की ओर से हम लोग कल राहत सामग्री बांटने के लिए जा रहे हैं। हाल में आए चक्रवात प्रभावितों के गांव में जाने वाले हैं हम लोग। अच्छा, लेकिन कहाँ जाने का इरादा हुआ है? सुंदरबन की ओर तो नहीं जा रहे हो? हाँ पापा जी, आपको तो मालूम ही है कि वहाँ लोगों को काफी नुकसान पहुँचा है। हालात तो मुझे वहाँ के पता हैं। मैं तुम्हारे राहत कार्यों के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन तुम्हें शायद वहाँ की स्थिति का अंदाज़ा नहीं है। वहाँ जगह जगह पानी जमा रहता है और तुम जैसे बच्चों के लिए वहाँ जाना, मुझे ऐसा लगता है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि वो सेफ नहीं है। भाई वैसे भी तुम लोगों को ऐसे इलाके में राहत और बचाव कार्य की कोई ट्रेनिंग तो है नहीं। भाई मैंने तो इससे पहले ही कहा था हाँ। कि वहाँ जाना सुरक्षित नहीं है, लेकिन इसकी जिद तो आप जानते ही हैं। लेकिन पापा, हम वहाँ यूं ही नहीं जा रहे हैं, हम पूरी तैयारी के साथ जा रहे हैं और आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। क्या? मैं कुछ समझा नहीं। क्या प्रशिक्षित राहत बचाव कर्मी तुम्हारे साथ जा रहे हैं? राहत कर्मी तो नहीं, लेकिन हमारे साथ रहेगा एक रोबोट। रोबोट? जी हाँ, हमारे साथ एक रोबोट रहेगा जो कि ऐसी मुश्किल जगहों पर बहुत आसानी से काम कर सकता है। इस रोबोट को हमारे फिजिक्स के टीचर ने डिजाइन किया है और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस है। लो जी लो, यहाँ भी नई टेक्नोलॉजी का बोलबाला। अच्छा बेटा, क्या तुम लोग इसे पहली बार काम के लिए उतारोगे? अब मेरे कहने का मतलब, देखो भाई, मैं तो एक कारोबारी हूँ और कारोबार के सिलसिले में हमारे कई सारे प्रोडक्ट्स और लोगों से वास्ता पड़ता रहता है, लेकिन हम किसी पर ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकते जब तक कि उस प्रोडक्ट को अच्छी तरह से जांच और परख ना लें। हमने अपने रोबोट को स्कूल से फेस्टिवल में टेस्ट किया था, तब हमारे रोबो ने खूब तालियां बटोरी थी। ये रोबो कौन है अस्मिता? लगता है तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। ओ मम्मी, हमारे रोबोट का नाम है रोबू। आपको तो बस हमेशा यही शक रहता है। भाई मुझे तो अब तुम्हारे इस रोबो पर ज़्यादा भरोसा है नहीं, लेकिन देखते हैं क्या होता है नतीजा। और अस्मिता, तुम्हें अभी इसका ज़्यादा तनाव लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये मत भूलो कि तुम अभी 11वीं कक्षा में हो और ये तुम्हारी ज़िंदगी का बहुत अहम पड़ाव है। और हाँ, अपने टूर में लगातार मास्क लगाए रखना और हाथ को बार बार धोना, साथ में हैंड सैनिटाइजर भी रख लेना, काम आएगा तुम्हारे। मम्मी, आपको लगता है कि मैं किसी दूसरे ग्रह से आई हूँ? मुझे भी मालूम है कि इन दिनों नोवल कोरोना वायरस का प्रकोप है। मैं पूरा ख्याल रखूंगी, आप लोग चिंता मत कीजिए। खैर जो भी हो, ये एक मुश्किल दौर है, ये समझना चाहिए बेटा आपको। और देखो, अपना ख्याल आपको खुद ही रखना है। चलो अच्छा, बातें तो होती रहेंगी। भाई मेरे नहाने का पानी हो गया है, मैं जा रहा हूँ। और अस्मिता, तुम अपनी पढ़ाई पूरी करो। चलो, 1 घंटे बाद फिर लंच का टाइम हो जाएगा।
ठीक है मम्मी। चलो। ड्राइवर भैया, जी साहब। गाड़ी रोकिए, यहीं रुकिए, यहीं। हम लोग पहुंच गए हैं। सर, पक्का यही वो जगह है क्या? यहाँ तो आसपास कोई लोग भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। हम यहाँ मदद देंगे तो किसको? मुझे यकीन है कि हम लोग सही जगह पहुंच गए हैं। अभी मेरा इंटरनेट कनेक्शन भी काम कर रहा है। वो देखो उधर एक टूटी फूटी बिल्डिंग दिख रही है ना? जी सर। हाँ, हमारे लिए यही लैंडमार्क है। बीडीओ और उनकी टीम भी पहुंचती ही होगी। गांव वाले भी आने शुरू हो जाएंगे। भास्कर सर, सभी लोग यहीं पर इकट्ठा होंगे क्या? हाँ, वो देखो अंतरा, जी। पानी से भरी वो जगह दिख रही है तुमको? हाँ जी। जी सर, वहाँ दूसरी ओर कुछ झोपड़ियाँ भी हैं। 2 मंजिला एक मकान भी नजर आ रहा है। हाँ, बिल्कुल सही। विस्थापित लोगों को फिलहाल उसी बिल्डिंग में रखा गया है। वो लोग घर से बाहर आएंगे और रोबो तैरकर वहां पहुंचेगा और उन लोगों को राहत सामग्री देगा। इन लोगों को मदद की कितनी ज्यादा जरूरत है। पानी से भरे इस इलाके को पार करके वहां पहुंचना आसान भी तो नहीं है। पता नहीं कितना गहरा पानी हो यहाँ पर। सर, हम लोग कुछ नावों का इंतजाम करके उस पार नहीं जा सकते हैं क्या? हाँ, एक नाव तो पहुंचने वाली है, लेकिन उसमें अभी 2 घंटे और लगेंगे। इतनी देर में तो हम लोग रोबो की काबिलियत का इम्तिहान भी ले लेंगे। सर वो देखिए। हाँ, कुछ लोग धीरे धीरे बिल्डिंग से बाहर आ रहे हैं। वो देखिए वो। हाँ, चलिए। नवीन, चलो। हाँ, चलो रंजन। जल्दी से रोबो का स्विच ऑन कर देते हैं। अब जरा सबसे पहले रोबो से बातचीत शुरू हो जाए। नमस्ते रोबो। सर, ये तो जवाब ही नहीं दे रहा। कुछ गड़बड़ है क्या? जरा सब्र करो, रोबो बोलेगा। नमस्ते भास्कर। सर, इसने तो आपको एकदम से पहचान लिया। ये तो मेरे बच्चे के समान है नवीन। मैंने इसे बहुत मेहनत और लगन से तैयार किया है। अब हमें रोबो में वहाँ की लोकेशन फीड करनी होगी जहाँ पर प्रभावित लोग ठहरे हुए हैं। जी सर। हाँ, ये बिल्कुल ठीक है। सर, हमारा रोबो पानी के ऊपर ज्यादा वजन तो नहीं उठा सकेगा। ऐसे में क्या होगा? मैंने इसकी पूरी तैयारी की हुई है। सबसे पहले मैं दवाइयों के बैग को उसमें लटका दूंगा। रोबो इतना वजन तो आसानी से उठा लेगा। रोबो, तैयार हो? सामान दीजिए, यात्रा के लिए तैयार हूँ भास्कर। सर, मैं तो रोबो के बोलने के अंदाज से बहुत प्रभावित हूँ। बस जरा नाक से बोलता है हमारा रोबो। नवीन, हम कोई मल्टीनेशनल कंपनी तो है नहीं कि सोफिया जैसा रोबोट अपने लैब में बना लें। सॉरी सर। अब हमारी जितनी हैसियत है उसी हिसाब से हमने रोबो को तैयार किया है। जी। सही बात है सर। कम संसाधनों में ऐसा हाईटेक प्रोडक्ट बनाना कोई मामूली बात तो है नहीं। इतना तो हमें भी मालूम ही है। ज्यादा मक्खन लगाने की जरूरत नहीं है अस्मिता। मैं कोई चापलूसी नहीं कर रही हूँ नवीन। कभी चीजों को सही तरह से समझ भी लिया करो। दवाइयों के बैग सही तरीके से लटका दिए हैं। अब हम इसे उस पार भेजेंगे। जाओ रोबो, जाओ। वाह, ये ओवरक्राफ्ट का जैसा सिस्टम तो बहुत बढ़िया से काम कर रहा है। हाँ। कितने मजे से तैर रहा है ये रोबो। हाँ, इसकी तो रफ्तार भी काफी अच्छी है। सर वहाँ देखिए, क्या हो रहा है उस पार? कुछ हलचल बढ़ गई है वहाँ पर। जी सर। क्यों, क्या हुआ? लगता है वो लोग इस मशीन से डर रहे हैं। सर, अगर हम लोग लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करते तो शायद अच्छा रहता। हाँ, हम यहीं से उनके डर को दूर कर सकते थे। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है रंजन। रोबो किसी इंसान की तरह तो दिखता नहीं है। लोगों का डर स्वाभाविक ही है, लेकिन रोबो उन लोगों को ये बताने में सक्षम है कि वो रिलीफ मिशन का हिस्सा है। लेकिन सर, हमने रोबो को ऐसे हालात से निपटने की ट्रेनिंग तो नहीं दी है। क्या बोलना है वो कैसे तय करेगा? तुम सही कह रही हो, लेकिन रोबो में टेक्स्ट टू वॉइस सिस्टम का भी इंतजाम है।
मैं यहाँ से टेक्स्ट मैसेज भेजूंगा और रोबू उसे ऊंची आवाज़ में सबको सुना देगा। वो इसे याद भी रखेगा और दोबारा ऐसे हालात होने पर खुद ही मैसेज को दोहरा भी देगा। सर देखिए, रोबू पानी के उस पार पहुंच गया है, पर लोग तो अभी भी डरे हुए हैं। डर के मारे वो रोबू के करीब भी नहीं जा रहे हैं। रुको, मैं इस माइक्रोवेव स्पीकर को ऑन करता हूँ। इससे हम ये सुन पाएंगे कि रोबू क्या बोल रहा है। सुनो, ये शोर तब सुनाई देता है जब रोबू कोई बात बोलने वाला होता है। डरो मत, डरो मत, मैं रोबू हूँ, मैं आप लोगों की मदद के लिए आया हूँ, मेरे पास आओ, डरो मत। सर, लगता है लोगों का डर अब भी बना हुआ है। वो लोग दूर से ही रोबो को घूर रहे हैं। मेरे ख्याल से रोबू के संदेश को फिर से दोहराना होगा। रुको ज़रा, अगर रोबू को लगेगा कि उसकी बात का असर नहीं हुआ है तो वो अपना संदेश खुद ही दोहरा देगा। डरो मत, डरो मत, मैं रोबू हूँ, डरो मत। सही कहा सर, रोबू संदेश को दोहरा रहा है। वो देखिए, 2 आदमी उसकी तरफ आ रहे हैं। रोबू उन लोगों को ये भी बताएगा कि इन दवाइयों को कैसे रखना है और कैसे खाना है। लेकिन वहाँ तो काफ़ी सारी दवाइयाँ हैं और लोग उन सभी दवाइयों के नाम भी नहीं जानते। रंजन, ये कुछ अलग किस्म का राहत कार्य है। रोबू दवाइयों के नाम बोलकर सुनाएगा और वो ये भी बताएगा कि वो टैबलेट है या सिरप, साथ ही उसकी मात्रा के बारे में भी जानकारी देगा। सुनिए सर, वो बता भी रहा है। पैरासीटामोल, टैबलेट, टैबलेट, पैरासीटामोल, चपटी और गोल। वाह, ये तो बहुत शानदार है सर। रोबू को देखकर तो लग रहा है कि आपने पिछले 2 हफ्ते इसके सॉफ्टवेयर के जुगट में ही लगाए होंगे। हाँ, मेहनत का फल मीठा ही होता है अस्मिता। इन बातों को छोड़ो, देखो वीडियो मैडम आ रही हैं। नमस्ते ज्योति जी, आइए आइए, स्वागत है आपका। नमस्ते भास्कर जी, स्वागत तो मुझे आपका करना चाहिए। आखिर आप हमारे मेहमान भी हैं और मददगार भी। वैसे आपका रोबू नहीं दिखाई दे रहा, कहाँ है वो? अरे मैडम, वो देखिए, वो देखिए, पानी से भरे इलाके के उस पार। रोबू उन लोगों को अभी दवाइयों के बारे में बता रहा है और इसके बाद वो दवाइयाँ बांटेगा। वहाँ की बातचीत को आप इस स्पीकर पर सुन सकती हैं। हाँ, सुन रही हूँ। सर, लगता है वहाँ कुछ दिक्कत हो गई है। रोबू के हाथ में अजीब सी हरकत नजर आ रही है। देखिए सर। हाँ सर। हाँ, कोई आदमी रोबू के सामने चिल्ला रहा है और वो काफी गुस्से में लग रहा है। मुझे यहाँ कुछ पुलिस का इंतजाम करना चाहिए था। दरअसल परेशानी के चलते इन दिनों लोग जल्दी ही बेकाबू हो जा रहे हैं। रुकिए ज़रा, ज़रा सुन तो लें कि वो शख्स आखिर क्या कह रहा है। रंजन, ज़रा स्पीकर का वॉल्यूम तो बढ़ाओ। ठीक है सर। हमारा राशन खत्म हो गया है, हमें चाहिए था खाना और उन लोगों ने इस खिलौने के हाथों दवाइयाँ भेज दी। बताओ, सही बात है, कम से कम दाल चावल तो भेजते। हाँ। वहाँ तो लोगों ने अपना गुस्सा दिखाना शुरू कर दिया है। हाँ, रोबू भी हैरान हो गया है। गुस्से और हताशा की ऐसी स्थिति का सामना वो पहली बार कर रहा है। भास्कर जी, हो सके तो रोबू को जल्दी से वापस बुला लीजिए। मुझे डर है कि कहीं वो लोग गुस्से में रोबू को कोई नुकसान ना पहुंचा दें। वापस बुलाना कोई मुश्किल नहीं है। मैं इस बटन को दबाता हूँ। अब रोबू पीछे हटना शुरू करेगा, देखो, और फिर तैरकर वापस हमारे पास आ जाएगा। हाँ, देखिए, वो पीछे हट रहा है और मुझे ना थोड़ा सा सुकून पहुंचा। जल्दी ही नाव भी पहुंच जाएगी तो राहत सामग्री को हम उसकी मदद से पहुंचा देंगे। मैं नहीं चाहती कि रोबू को किसी भी तरह का नुकसान पहुंचे। मैडम, लगता है आपको भी हमारी तरह ही रोबू से लगाव हो गया है। टेक्नोलॉजी से मेरा वास्ता तो काफ़ी पुराना है भास्कर जी। मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है और मैं रोबोट बनाने वाली किसी कंपनी का हिस्सा बनना चाहती थी। लेकिन कई बार हम जो सोचते हैं ना, कुछ और ही हो जाता है। मैम, रोबो को भास्कर सर ने ही डिज़ाइन किया है। जी मैम। मुझे मालूम है, तभी तो मैं रोबो को देखने की उत्सुक थी। मैं भी रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में अक्सर पढ़ती रहती हूँ।
वैसे देखा जाए तो बीते दौर में भी एआई का साथ किसी न किसी रूप में रहा ही है। वो कैसे मैम? इस बारे में हमें भी कुछ बताइए ना। हाँ, जब तक रोबो वापस आता है तब तक कुछ ज्ञान ही बढ़ा लें। देखिए, आजकल जब भी रोबोट की बात होती है तो किस्मत और सोफिया का जिक्र ज़रूर होता है। किस्मत नाम का रोबोट सन 2000 में बनाया गया था और सोफिया को बनाया था सन 2016 में प्रोफेसर सिंथिया ब्राजील ने। हाँ, वो रोबोट इंसानी चेहरों के हाव भाव को पहचान सकता था और उनकी नकल भी उतार लेता था। बिल्कुल सही। इसमें लगे 4 कैमरे ही इसकी आंखें थीं। हालांकि देख सकने के मामले में इसकी अपनी सीमाएं थीं। और नई नवेली सोफिया के बारे में भी तो कुछ बताइए मैम। पिछले रोबोटों की तुलना में सोफिया रोबोट इसलिए एकदम अलग है क्योंकि उसकी बनावट बिल्कुल इंसानों की तरह है। सोफिया को हांगकांग की कंपनी हैंसन रोबोटिक्स ने तैयार किया था। हाँ, वो लोगों के चेहरे के भावों को समझ सकती है, बातचीत कर सकती है और उसके खुद के चेहरे पर भी बातचीत के मुताबिक भाव नजर आते हैं। दरअसल उसमें इमेज रिकॉग्निशन तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। ओह, लेकिन मेरे ख्याल से सोफिया को कुछ ज्यादा ही तवज्जो मिल गई। देखिए सर, रोबो लौट आया है। मैं उसे पानी से बाहर निकाल लेता हूँ। जरा ध्यान से नवीन, उसके हाथों पर ज्यादा जोर मत देना, क्या पता उसमें कुछ गड़बड़ी हो रही हो। जी सर। हेलो हेलो, जी मैं बोल रही हूँ। ठीक है, जरा जल्दी कीजिएगा। भास्कर जी, नाव 10 मिनट में यहाँ पहुँच रही है। ऐसी परेशानी की हालत में नाव भी तो बड़ी ही मुश्किल से मिलती है। हमारे रोबो को तो नाव की भी जरूरत नहीं। ये और बात है कि उसकी क्षमता कुछ कम है। हाँ, वो तो मैंने देख ही लिया, लेकिन फिर भी उसने काफी अच्छा काम किया है। भास्कर जी, ऐसा करते हैं कि मैं अपनी कार और ड्राइवर को यहाँ छोड़ देती हूँ। वो देख लेंगे कि राहत सामग्री नाव से उस पार लोगों तक सही सलामत पहुँच जाए। तब तक आप लोग मेरे क्वार्टर पे चलिए, हम लोग अपनी गाड़ी से चलेंगे। आप लोग मुंह हाथ धोकर फ्रेश हो लेंगे और मुझे भी रोबो के बारे में बातचीत करने का कुछ मौका मिल जाएगा। लेकिन मैम अरे आप फिक्र मत कीजिए, नाव के साथ जो लोग आ रहे हैं वो राहत सामग्री को सही तरीके से ज़रूरतमंदों तक पहुंचा देंगे। सामान बांटने के दौरान वो कुछ फोटो भी लेंगे और आपके फ़ोन पर भेज देंगे ताकि आपके रिकॉर्ड में भी रहे। क्यों बच्चों, ठीक रहेगा ना ऐसा? जी मैम, बिल्कुल सही मैम। हमें भी आपसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बातचीत का कुछ और वक्त मिल जाएगा। मैम, ये बच्चे तो आपके मुरीद हो गए हैं। मैं तो कुछ फैसला लेने की स्थिति में हूँ नहीं, जैसा आप लोगों का हुक्म हो। तो ठीक है, चलिए चलते हैं। बच्चों, अपनी अपनी कॉफी के कप खुद ही उठाओ। ये कोई कोल्ड कॉफी नहीं है जो आप लोग ठंडे होने का इंतजार कर रहे हैं। मैम, आपने इमोशन एआई के बारे में तो सुना ही होगा। हाँ, थोड़ा बहुत ही मालूम है। इमोशन एआई सुनने में तो कुछ अजीब सा लग रहा है। दरअसल MIT यानी मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने इमोशन एआई को इनको मैं समझाता हूँ मैम। देखिए, इमोशन एआई को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ही एक शाखा समझिए। इसमें इंसानी मनोभावों को परखा समझा जाता है और साथ ही उनके हिसाब से प्रतिक्रिया दी जाती है। इमोशन एआई को इफेक्टिव कंप्यूटिंग या फिर आर्टिफिशियल इमोशनल इंटेलिजेंस भी कहा जाता है। वाह, शानदार। लेकिन सर, हम लोग इसका इस्तेमाल अपने रोबो में क्यों नहीं करते? जरा सब्र रखो रंजन, पहले ये तो समझ लेते हैं कि इमोशन एआई का असल मतलब है क्या, यानी ये कैसे काम करती है। हाँ, देखो मैं बताती हूँ। ये मशीनें आवाज़ में आए बदलावों को पहचानना शुरू करती हैं। खास तौर से ये ऐसे बदलाव जो गुस्से या तनाव के दौरान नजर आते हैं। इसके साथ साथ मशीनें कैमरों की मदद से इंसानी चेहरों पर आए छोटे छोटे भावों को भी दर्ज करती हैं। आदमी की नजर से भले ही चूक हो जाए, लेकिन इनके ताकतवर कैमरों से कुछ नहीं छिप सकता। मैम, इस आर्टिफिशियल इमोशनल इंटेलिजेंस का कहीं तो इस्तेमाल होता होगा ना? एक बार MIT के प्रोफेसर ने कहा था कि जो मशीनें भावों के जरिए बातचीत कर सकती हैं
वो ज्यादा इंसानों के साथ ज्यादा प्रभावी तरीके से संवाद कायम करेंगी। ये काफी खुशी की बात है कि मौजूदा वक्त में इस लिहाज से काफी कुछ प्रगति भी हो चुकी है। 20-30 साल पहले तो बातें सिर्फ कोरी कल्पना लगती थीं, आज तो हकीकत बनकर हमारे सामने है। MIT के ही एक छात्र ने वहां से पढ़ाई के बाद खुद की एक कंपनी बनाई जो इमोशन AI के क्षेत्र में काम करती है। कई सारे कॉल सेंटर्स ने उस कंपनी की सेवाएं ली। कंपनी का वॉइस एनालिटिक्स सॉफ्टवेयर कॉल सेंटर एजेंट्स को ये समझने में मदद करता था कि फोन पर बात कर रहे ग्राहक का मूड कैसा है। इससे कॉल सेंटर को अपने ग्राहकों के मसलों को निपटाने में सहूलियत रहती है। हाँ सर, मुझे भी याद आ रहा है, मैंने टीवी में एक ऐसी खबर देखी थी। उसमें बताया गया था कि MIT मीडिया लैब्स ने मानसिक स्वास्थ्य अर्थात मेंटल हेल्थ से जुड़ी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक इजाद की है। इस डिवाइस को कोई शख्स पहन लेता है। इसके बाद डिवाइस उस शख्स के दिल की धड़कनों के जरिए ये आकलन करती है कि उसे किसी तरह के दर्द, तनाव या उदासी का अनुभव तो नहीं हो रहा है। ऐसा होने की सूरत में डिवाइस में से खुद ही शानदार खुशबू निकलने लगती है ताकि उस शख्स के नकारात्मक मूड को कुछ बेहतर किया जा सके। वाह नवीन, तुमने तो बड़ी शानदार बात बताई। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग भी जल्द ही रोबो में इस तरह की कोई अनूठी डिवाइस लगा सकेंगे और फिर रोबो भी हमारे मूड को अच्छी तरह से समझ सकेगा और उसके मुताबिक ही काम भी करेगा। देखो अस्मिता, तुम्हारी बातें सुनकर रोबो में कुछ हरकत हो रही है। हाँ सर, लगता है वो कुछ कहना चाह रहा है। काम खत्म नहीं हुआ, काम खत्म नहीं हुआ। राहत सामग्री वितरण का कार्य पूरा नहीं हुआ, काम खत्म नहीं हुआ। भास्कर जी, मैं कोई सपना तो नहीं देख रही हूँ। लगता है तुम्हारे रोबोट ने भावनाओं को समझना शुरू कर दिया है। सुनो जरा, इसकी बातें से ऐसा लग रहा है कि वो अपनी जिम्मेदारियों को समझ रहा है। हाँ, रोबो की बात से तो मैं भी हैरान हूँ। शाबाश रोबो, लेकिन तुम्हारी इस अदा पर हम लोग तुम्हें चाय कॉफी तो नहीं पिला सकते ना, लेकिन खुशी जताने के लिए क्यों ना हमारे लिए चाय नाश्ते का एक दौर और हो जाए। यस मैम। हाँ मैम, ये तो बहुत ही शानदार आइडिया है। और इसे हम लोग कहेंगे रोबो पार्टी। आने वाला कल। अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी और विज्ञान प्रसार के संयुक्त प्रयास से तैयार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित विज्ञान धारावाहिक आने वाला कल की 23वीं कड़ी, जिसका शीर्षक था मशीनें मन वाली। आलेख था डॉक्टर मानस प्रतिम दास का, हिंदी अनुवाद श्रीनिवास ओली ने किया, संकल्पना और समन्वय डॉक्टर नकुल पराशर और डॉक्टर वीरेंद्र कुमार त्यागी की, निर्माण और प्रस्तुति पंकज पति पाठक और प्रस्तुति सहायक फिजा चौधरी। भाग लेने वाले कलाकार थे अर्जुन कौशिक, मनाल सईद, उर्मिला चंदोलिया, प्रवीण कुमार भारती, राजीव शर्मा, तिलक राज, यामिनी, ब्रजमोहन यादव, श्रेष्ठा राधे और ऋषि उनियाल। दोस्तों, अभी जाइए नहीं, अब समय है आपसे किए जाने वाले प्रश्नों का। जुड़े रहें हमारे साथ। हम आपसे 2 प्रश्न पूछेंगे। सही उत्तर भेजने वाले श्रोताओं को लकी ड्रॉ द्वारा निकाले गए परिणामों के आधार पर विज्ञान प्रसार द्वारा आकर्षक पुरस्कार दिए जाएंगे। हमारा आज का पहला प्रश्न है, क्या रोबोट में भावनाएं हो सकती हैं? और दूसरा प्रश्न है, IoT यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स आधारित रेफ्रिजरेटर कैसे कार्य करता है? हमारा पता है विज्ञान धारावाहिक आने वाला कल, विज्ञान प्रसार, A50 इंस्टीट्यूशनल एरिया, सेक्टर 62, पिन कोड 201309। आप अपने उत्तर हमें ईमेल द्वारा भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है radio@vigyanprasar.gov.in। और हाँ, यदि आपके पास कोई ऐसा प्रश्न है जो आप हमसे पूछना चाहें और अगर उसको हम अपने कार्यक्रम में शामिल करेंगे तो भी आपको विज्ञान प्रसार की ओर से पुरस्कार दिया जाएगा। श्रोताओं, हमें इंतजार रहेगा आपके पत्रों का। जवाबों के साथ अपना पूरा नाम और पता अवश्य लिखें। धारावाहिक आने वाला कल की अगली कड़ी आप सुन सकेंगे अगले सप्ताह इसी दिन और इसी समय। नमस्कार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।